प्रणाम माता। माता, अब रावण से मिलकर हरि प्रकाश समझ में आया और चेतावनी के रूप में लंका गिरा। अच्छा माता, अब विदा कीजिए और संदेश के रूप में कोई निशानी दे दीजिए। और कोई संदेश देना हो माता तो हर देगा जी। स्वामी से कहिएगा 1 महीना और अब रक्षा करूंगी प्राण की। राम ना आए तो ना मिलेगी जान की। अच्छा माता, अभिला की जय श्री राम। महाराज, हनुमान जी और वानर सेना को गए हुए बहुत समय बीत गया है। अब तो वे मुझे हनुमान जी से पूरी आशा है और उम्मीद है कि वे निराश होकर ना लौटेंगे। वे जानकी की सुधि अवश्य लाएंगे। वे देखिए महाराज, हनुमान जी समस्त वानर सेना के साथ आ रहे हैं और मुख की प्रसन्नता देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जानकी माता का पता लग गया है। क्यों ना हो, पवन सुत का ऐसा ही प्रताप है। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। कहो हनुमत, कुशलता पूर्वक तो आए। प्रभु, जिन पर आपका आशीर्वाद हो तो वहां दुख कैसे आ सकता है। हाँ, तो कहो हनुमान जी, क्या खबर लाए हो। प्रभु, माता ने कहा है आप तो संसार का दुख हरने वाले हैं, फिर मेरा दुख क्यों नहीं हरते हैं। हाँ, और क्या कहा। और प्रभु, माता ने कहा है और 1 महीना रक्षा करूंगी प्राण की। यदि ना पहुंचे प्रभु तो ना मिलेगी उनको जान की। मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा। पर्वतों को चढ़कर, सागरों को पार कर, काल को पीछे हटा, मैं अवश्य जाऊंगा। जानकी भी जब नहीं, परवाह फिर क्या जानकी। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी। अच्छा हनुमान जी, अब ये भी तो बतलाइए, क्या जानकी ने कोई निशानी नहीं भेजी। हाँ प्रभु, भेजी है। तो यह लीजिए उनकी चूड़ामणि प्रभु जी। चूड़ामणि, कि मेरी प्यारी का संदेश लाई है, इसलिए तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। अच्छा हनुमान जी, और बताइए, जानकी ने और कुछ भी कहा। प्रभु, मैं यहां से गया, अशोक वाटिका में मैंने माता के दर्शन पाए। उसके पश्चात रावण का पुत्र अक्षय कुमार मेरे हाथों मारा गया और फिर उसके पश्चात रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ, जिसके साथ मेरा युद्ध हुआ और उसने मुझे नागफास में फंसाया। उसके पश्चात मैंने रावण के दरबार में रावण के दर्शन पाए, परंतु उसकी समझ में कुछ न आया और अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगा दी, जिससे मैंने समुचे लंका जला डाली। लंका जला डाली। पवन सुत, आप बहुत पराक्रमी हैं। आपने हम पर बड़ा उपकार किया। अच्छा हनुमान जी, अब आपकी जो इच्छा हो सोई वर मांग लीजिए। प्रभु, जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसे संसार में मांगने के लिए और क्या रह जाता है। हे प्रभु, यदि देना ही है तो आप मुझे अपने भक्ति के आशीर्वाद दे दीजिए। नाथ भगति अति सुख दायिनी, देहु कृपा करी अनपायनी। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा,
कहाँ चले कर करहु बनावा, अब विलंब कही कारण कीजे, तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे। चला कटक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा, के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहि दिग्गज की करही। करहि दिग्गज डोल मही किरलोल, सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ, गुण गण गावहीं। होशियार, सावधान, युवराज इंद्रजीत दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। होशियार, सावधान, रक्षकुलपति, प्रकांड पंडित, प्रचंड योद्धा, दशग्रीव दशानन दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, सेना समुद्र के किनारे आ चुकी है। मंत्रियों और सभासदों, तुमने सुना गुप्तचर क्या कहता है? सेना समुद्र के द्वार पहुंच चुकी है। कहो अब क्या होना चाहिए? पिताश्री, जिन भुजाओं की ताक समस्त ब्रह्मांड पर छाई है, क्या उनमें अब निर्बलता ही है? आन वीरता की और आपकी सौगंध है, नीचा करूंगा सर उनका जब तक दम में दम है। क्यों नहीं? तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। महाराज, लंका का बोलबाला और शत्रु का मुंह काला। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं एक एक वानर को पकड़कर समुद्र में डुबो दूंगा। क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। महाराज, आप किसी भी बात की
चिंता ना कीजिए, मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं समस्त वानरों को पकड़कर निचोड़कर अपने हाथों से उन्हें खा जाऊंगा। भूल रहे हैं भैया, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हैं। यह मीठी मीठी बातें कर आपको कुमार पर ले जा रहे हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव कर दिखा रहे हैं। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चाल की, राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। विक्षण, आज तेरा ज्ञान और वैराग्य कहां सो गया है? मैं ठीक कह रहा हूं भाई साहब, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अनित करना नहीं चाहते, तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हित से न जाते, शत्रु और मित्र को पहचानिए। क्रोध और अहंकार छोड़कर, माया और अज्ञानता से मुंह मोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में जाइए और माता जानकी को लौटाकर अमर पद पाइए। क्रोध, बुद्धि और माया नरगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर लगाते हैं। विक्षण, शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है। विद्रोह की भावना ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? पृथ्वी से आकाश तक, स्वर्ग से पाताल तक बज रहा है मेरा डंका, हिंदे से कैलाश तक। देव भय खाते हैं मेरा, किसको भय खाता हो तू? विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? भैया, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शत्रु का एक दूत हनुमान 100 योजन का समुद्र लांघकर लंका में आ गया, अर्थात हमारी लंका नगरी भी अब दुर्गम नहीं रही। और देखते देखते उस वानर ने सारी लंका को उजाड़ बना दिया, सारी लंका में आग लगा दी। हमारे बड़े बड़े नगर योद्धा भट्ट सब देखते ही रह गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब लंका की दीवारें भी अभेद्य नहीं रही। पिताश्री, हमारे पूरे राक्षस कुल में एक विभीषण काका ही सबसे अलग और बेसुरा राग लाते हैं। मेघनाथ, बस आपको इतनी भी लालच नहीं आई कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, नमक हमारा खाते हो और शत्रु के पक्ष में बात करते हो। अपनों से बड़ों से ऐसी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। देख रहे हैं भैया, मेघनाथ मुझसे किस प्रकार बात कर रहा है। सोच कह रहा है, ठीक कह रहा है। भैया क्या कहते हैं, क्या कभी गीले और सूखे भी एक साथ जलते हैं? आप भी मुझ पर संदेह करते हैं। चुप मूर्ख, आज तुझे उल्टे उपदेश की कहां समाई है? मैंने तुझे लाख बार समझाया, कायरता रावण के कुल का नाम नहीं। भैया, मैं आपका पिता तुल्य आदर करता हूं, आपको ऐसे चाटुकार मंत्रों से सावधान करना चाहता हूं। सचिव वैद्य गुरु तीन ही जो, प्रिय वो लइन है आज, राज धर्म तन तीन ही कर, होई वेद ही नाश। अर्थात जिस राजा के ऐसे मंत्री, गुरु और वैद्य होते हैं, जो उसको प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें करते हैं और उसके क्रोध से डरते हुए केवल मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे राज्य का, राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। मूर्ख, तू खुद कायर होकर मुझे भी कायर बनाना चाहता है। उन वनवासियों का पक्ष लेकर रावण को डराना चाहता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, पुलिस मुनि के कुल का नाश न कीजिए, अपने हट को जाने दीजिए। मैं अपना शीश
आपके चरणों में झुकाता हूं। विभीषण, तेरी इस बेहयाई से जिगर पर पड़ गया छाला है। तो कुत्ता है विभीषण, नमक खाकर नमक तोड़ने वाला है। हाथी नहीं शौरत तेरी। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हारे सर पर मंडराते हुए साक्षात काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया, संसार में व्यक्ति का सर्वप्रथम धर्म है कि वह जब तक जिए सम्मान के साथ जिए। बिना सम्मान के जीने में तो अच्छा है कि वह मर ही जाए। दूसरी ओर नीति के अनुसार किसी सम्मानित व्यक्ति को भरी सभा में अपमानित करना उसे मृत्यु दंड देने के समान है। इसलिए मैं आपसे हर प्रकार से आपके लिए मर गया। आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। जाते जाते केवल भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह आपको सद्बुद्धि दे। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर सरन अब जाऊं, देहु जनि खोरी। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। ठहरो, कौन हो तुम? प्रणाम, मैं रावण का भाई विभीषण हूं और प्रभु से भेंट करना चाहता हूं। प्रभु तुमसे भेंट नहीं करेंगे। तो कृपया करके ये समाचार प्रभु को सुना दीजिए। यदि वह मुझसे भेंट करना नहीं चाहेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। ठहरिए, मैं प्रभु से आज्ञा लेकर आता हूं। ठीक है महाराज, आपसे रावण के भाई विभीषण मिलने के लिए आए हैं। विभीषण जी? वह द्वार के बाहर खड़े हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें अविलंब ले लाइए। जैसी आज्ञा महाराज। चलिए, आपको प्रभु बुला रहे हैं। शरण, हे नाथ शरण, शरण, हे नाथ शरण। सुजसु सुनी आयो, प्रभु वंदन बाबू वीर। त्राही त्राही आरती कब हरन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी, आप इतने व्याकुल क्यों हो और किस भय के कारण इतना चौपट बता रहे हो? प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। जन्म से तामसी शरीर पाया है, इसलिए मुझे पाप ही प्यारा है। किंतु प्रभु, आपने शरणागत की रक्षा की प्रतिज्ञा दी है, यही सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं। नाथ,
मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए नाथ। वो तो ठीक है विभीषण जी, परंतु ये तो बतलाइए कि परिवार का साथ किस लिए छोड़ा और बड़े भाई से नाता किस लिए तोड़ा? प्रभु, मैंने उन्हें ऊंच नीच का भय दिखाकर सत्य मार्ग पर लाना चाहा, किंतु उन्हें फिर भी अनाचार ही भा रहे थे। आज भैया ने मुझे भरी सभा में अपमानित कर अपने दरबार से निकाल दिया। विभीषण जी, मुझे आपके साथ सच्ची सहानुभूति है, और यदि अब आप भाई बहन, माता पिता, घर परिवार सब सुख संपदा छोड़कर हमारी शरण में आ ही गए हो, तो आपको संसार का कोई दुख ना सताएगा। यदि समस्त ब्रह्मांड भी आपका शत्रु बन जाए तो भी आपका बाल बांका न कर पाएगा। जय जय कोशराधीश श्री रामचंद्र की जय जय। अच्छा लंकेश, अब आपको जो उचित लगे सोई वर मांग लीजिए। लंकेश, प्रभु, लंकेश कहकर मुझे क्यों लज्जित करते हैं? लज्जित नहीं भाई, हम सत्य कहते हैं और आज से तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। नहीं प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये हम जानते हैं विभीषण जी, परंतु लंका का राज्य हम आपको आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से देते हैं। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्ही दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन्ही रघुनाथ। उत्तम सुग्रीव जी, हमने शिवलिंग की स्थापना तो कर दी है, परंतु इसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें एक योग्य पुरोहित की आवश्यकता है। प्रभु, भैया 4 वेदों को ज्ञान रखने वाले महापंडित हैं, वह ही इस पूजा को भली भांति संपन्न करवा सकते हैं। परंतु विभीषण जी, क्या लंकेश हमारे बुलाने पर यहाँ आएंगे? अवश्य आएंगे प्रभु। ठीक है, तो आप किसी दूत के हाथ सूचना भेजकर उनको यहाँ बुलवाइए। जैसे आ गया प्रभु। प्रणाम पुरोहित जी, आइए आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम भैया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ध्यायेन् नित्यं महेशं व्रजत गिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं, परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं, पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं, पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
अवसान समये दशवक्त्रगीतम् यः शम्भुपूजन परम् पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम्रतगजेन्द्र तुरङ्गयुक्ताम् लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः। हे वामदेव, हे वामदेव, शिव शंकर दीनबंधु काशीपते पशुपते पशुपाश नाशन हे विश्वनाथ भवबीज जनार्तिहारिण संसार दुःख गणा जगदीश रक्ष हे सदा शिव हे महेश शंभो हे विश्वतात जगदाशय हे पुराणे गौरीपते मम पते मम प्राणनाथ संसार दुःख गणा जगदीश रक्ष हे वामदेव, हे व्योमकेश भुवनेश जगदभिषेक संसार दुःख गणा जगदीश रक्ष हे वामदेव। हे राम, आपने जो ये शिवलिंग की स्थापना की है, ये युगों युगों तक यहाँ पूजा जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। पुरोहित जी, आपने हमारे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कर हमें कृतार्थ किया और हम पर उपकार किया है। अब आपको इस अवस्था में जो उचित लगे आप हमसे दक्षिणा रूप में युद्धं देहि आशीर्वाद। विजयी भव। पहले नम्रता से काम लेना चाहिए।
आप ठीक कहते हैं विभीषण जी। हम पहले समुद्र देव से विनम्रता के साथ निवेदन करेंगे। करहु प्रणाम जल्दी जस लेहु, मांगे हु पद कृपा करि देहु। करहु प्रणाम जल्दी जस लेहु, मांगे हु पद कृपा करि देहु। करहु प्रणाम जल्दी जस लेहु, मांगे हु पद कृपा करि देहु। करहु प्रणाम जल्दी जस लेहु, मांगे हु पद कृपा करि देहु। प्रार्थना करी, उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं की तरफ कभी भी ध्यान न दिया। पानी के सामने हाथ जोड़ने का बड़ा ही घातक फल होता है। मैं अब अग्नि बाल जलाकर इसका सारा जल सुखा देता हूँ। रक्षा, हे नाथ रक्षा, हे दया सिंधु रक्षा। प्रभु, मैं दोषी, मैं अभिमानी हूँ, मेरे दोषों को क्षमा। समुद्र देव, हमने आपसे प्रार्थना की, परंतु आपने हमारी एक न सुनी। अब उसका फल भोगने से क्यों घबराते हैं? हे नाथ, आपका क्रोध प्रलय के समान है। आपका एक ही बाण अनेकों समुद्रों को सुखा सकता है। फिर मैं दीन बेचारा किस गिनती में हूँ, मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हम आपकी नम्रता से प्रसन्न हुए, परंतु अब ये तो बताइए, किस अथाह सागर को हमारी सेना किस प्रकार पार कर सकती है? सुनिए महाराज, किसी नदी के किनारे एक क्षमाशील मुनि रहते थे और ये नल और नील दोनों भाई वहां उपद्रव किया करते थे। जिस समय मुनि आंखें बंद कर कर बैठते, ये उनके ठाकुर जी को उठा लाते और समुद्र में बहा देते। एक दिन मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम जो भी वस्तु समुद्र में डालोगे वह ऊपर की ओर तैरेगी और उसी स्थान पर स्थिर रहेगी। इसलिए नाथ, आज्ञा दीजिए कि सब वानर बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाएं और नल और नील अपने हाथों से उन्हें समुद्र में डालते जाएं। इस प्रकार पुल तैयार हो जाएगा और सेना को पार होने का मार्ग मिल जाएगा। ठीक है समुद्र देव, परंतु जिस प्रकार वाणी से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं जाता, उसी प्रकार सुनील से निकला हुआ बात भी वापस न जाएगा। किसी न किसी को अपना शिकार वश। अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है तो इस बाण को पश्चिम दिशा की ओर छोड़ दीजिए। वहां पर हिंसक राक्षस रहते हैं, उससे उन ठीक। सेतु का निर्माण आरंभ कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भाई, दो अक्षर के नाम की। जय बोलो सियावर राम की, जय बोलो सियावर राम की। अक्षर का जादू है न्यारा, राम राम जय राम राम। भव सागर से तारनहारा, राम राम जय राम राम। प्रभु जब अपना सेवन हारा, फिर है कितनी दूर किनारा, फिर है कितनी दूर किनारा। मेरे नाम रखते हैं खबरिया, पल छिन चार
चारों धाम की जय बोलो सियावर राम की जय बोलो सियावर राम की। पानी में तैरे पत्थर की नैया राम राम जय राम राम, राम की नैया है राम की वैया राम राम जय राम राम। सागर से अब क्या डरना है भैया, साथी है जब राम रमैया, साथी है जब राम रमैया। बादल गलती निकली है टोली पवन पुत्र हनुमान की जय बोलो सियावर राम की जय बोलो सियावर राम की। अपना रहेगी सोने की लंका, ना मिटेगा अब रावण का, हार हटेगा धरती गगन का, राम नाम का गूंजेगा डंका, राम नाम का गूंजेगा डंका, राम नाम का गूंजेगा डंका। बरसों के बिछड़े फिर से मिलेंगे रामचंद्र और जानकी जय बोलो सियावर राम की जय बोलो सियावर राम की। सबसे निराली महिमा है भाई दो अक्षर के नाम की जय बोलो सियावर राम 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 की। जय सिया राम, 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 जय श्री राम, जय सिया 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 राम। क्या पुलिस है ना आज भर रही है जी महाराज, सारी बातें सीधा और उससे बात होती है। अच्छा कभी भी ऐसा है तो मेरी समझ में एक बात और हम जाने को बनना चाहिए, किसी भी प्रकार से इस कानून में हो रहना चाहिए। आप क्या कहते हैं सुधीर जी, विभीषण हर बात क्या आप सब मेरे विचार से सहमत हैं? जी प्रभु, और मेरे विचार से हमें अंदर को भेजना चाहिए। अंदर युवक है, मुकुट है, समझी है और वीर होने के साथ साथ नीति कुशल भी है। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और उस अभिमानी से भेंट करता हूँ। जाओ बेटा, क्या करता चिंता भी क्या है प्रभु, जो आपका हाथ हो सिर पर अभी भेंट करता हूँ उससे जो चाहे। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले उस बहि सिरुनाई। किसी भी प्रकार का अस्त्र ले जाना वर्जित है, तुम्हें अपने अस्त्र भारी छोड़ने पड़ेंगे। उचित परामर्श है। जय श्री राम। होशियार, सावधान, युवराज इंद्रजीत दरबार में उपस्थित हो रहे हैं।
होशियार, सावधान, रक्षक कुलपति, प्रकांड पंडित, प्रचंड योद्धा, दशग्रीव दशानन दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। दशानन रावण की, दशानन रावण की, दशानन रावण की, दशानन रावण की। मंत्रियों और सभासदों, सोचो, समझो, बोलो आवाज मार के। और विचारो। कहो, संसार में किसका राज्य है? लंकेश रावण। देवता, गंधर्व, दैत्यों का कौन सरदार है? लंकेश रावण। शिव, ब्रह्मा, विष्णु का कौन सरदार है? लंकेश रावण। जय श्री राम। ओहो, इतना अहंकार, इतना अभिमान, इतनी ढिठाई, होना अंधे इस कदर। तुम मोह के जंजाल में एक दिन पड़ना पड़ेगा काल के विकाल में। दिव्य मुखमंडल पर होगी मूर्धनी छाई हुई, शान होगी वक्त के पैरों तले ठुकराई हुई। कौन, वानर या मानव संतान? देख और पहचान। निडर वानर, मृत्यु के त्रास प्राणी, तुमने हमारे वैभव को इतना भुलाया जो निर्भय होकर दरबार में चला आया। सच बता, कौन है तू? बाली का हूं पुत्र में, अंगद मेरा नाम, वानर जाति है मेरी, किष्किंधा है दाम। श्री रामचंद्र जी का दूत हूं, लाया हूं पैगाम। तो बता, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है, तुम पुलस्त मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया है, परंतु वेदों के ज्ञाता होते हुए भी ऐसा नीच कर्म किया है। हर के लायक जानकी माता, ये नहीं अच्छा किया। पाप के पथ पर चले जो कुछ किया वैसा किया। सवार सोच कर नहीं बोलता है, अमृत के पात्र में विष खोलता है। जानता नहीं कि मैं कौन हूं, जिससे भय खाता है नवमंडल, वो योद्धा मैं ही हूं। पूजता है जिसको भूमंडल व प्रतिभा, मैं ही हूं। मैं हूं विष्णु विश्व का, लोकों का राजा मैं ही हूं। दास है जिसके धनुष दानव, वो प्रतिभा मैं ही हूं। आज जानता हूं, परंतु मैं सदैव किसी की नहीं रहती। माया रूपी नदी सर्वथा एक ही दिशा में नहीं बहती। यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। दांतों में तिनका दबा, गले में कुठार डाल, अधीनता के साथ प्रभु श्री राम की शरण में जाओ और जो कुछ कर चुके उसके लिए क्षमा चाहो। नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नरकवास और लोकों में बदनाम होगा। अरे नीच, उनको कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से हो गया? तेरी माता का गर्भ क्यों न गिर गया? शर्म की है बात ऐसी, कुल में ये संतान हो, फूल की टहनी में पैदा व्रज और पाषाण हो, नाम की घातक बने, संतान
चौरावाद की वह नहीं संतान बेशक साक्षी है पाप की। आपको तो अपने माता पिता की बड़ी ही चिंता है, तो भी तो पराय स्त्री को हरकर उनकी कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों ना जग में नाम हो, कैसे ना फिर कल्याण हो। धन्य है वो माता पिता महाराज जिनकी आप जैसी संतान हो। तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मानता। सच बता, बाली तो कुशल से है। शांति कीजिए, केवल 10 दिन और शांति कीजिए, फिर स्वयं ही पिताश्री के पास जाकर श्री राम से शत्रुता का परिणाम पूछ लीजिएगा। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा होने वाला है, दिशाएं कह रही है नाश तेरा होने वाला है। जय श्री राम। थक रहा है, याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तो दूत है, वरना नामो निशा मिटा देता। जुबान जो चल रही है तेरी 60 टुकड़े बना देता, पकड़ कर रौंद देता, रात अंदर में मिला देता। केश, तुम भूल रहे हो, अपनी शक्ति को सबसे अधिक जानकर अंदर ही अंदर भूल रहे हो। परंतु तुम यह नहीं जानते, जब श्री राम यहाँ पर आएंगे तो सारे बलबूते ठहरे के ठहरे ही रह जाएंगे। लगेंगे आके सीने में धनुष से बाण जब तेरे जमर भूमि तक निकलेंगे, अधर्मी प्राण जब तेरे तुझे जब काल के प्रहार हर सूरत दबा देंगे, लगाकर ठोकरे शीश को वानर उछालेंगे। पता तभी चलेगा तुझे जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला था वो पानी का बुलबुला। क्या रावण का सामना करना बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चींटी का भी कोई मेल है? चला ये तो बता कि तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे देखो कमजोर और धोधा है। राम स्त्री के वियोग का मारा, लक्ष्मण भाई के दुख का मारा, तू और सुग्रीव सेना के रखवाले हो, मेरी सेना के सामने कहां ठहरने वाले हो? जान में लाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को मैं कि भंगे जानता हूं वानरी सेना को मैं। काल का भोजन हो मेरे सामने, अग्नि हूं मैं, ईंधन हो मेरे सामने। एक वो वानर अवश्य है जो धोखे से लंका चला गया। जब वक्त आएगा तो उसे भी देख लिया जाएगा। ओह, तो तुम उस साधारण से वानर को तो इतना करताते हो, परंतु श्री राम के बल और पराक्रम को नहीं जानते हो। याद रख, नदी के प्रवाह के आगे दिन का पांव नहीं हिला सकता, आकाश में धूल फेंक कर कोई सूर्य नहीं छुपा सकता। जिनकी करुणा लोक और प्रलोक की प्रतिपाल है, क्रोध जिनका तख्तले है, काल है बोझल है, देखकर उनको ही रावण आग में फरता है क्यों? बन के अंधा मूर्ख कुश्तीकार से लड़ता है क्यों? क्यों नहीं? आखिर तो वानर है, वृक्षों पर रहने वाले पशु, और सोच ही क्या सकते हैं, उन्हें तो उत्पात ही प्यारा है। अरे कोई घाती, कोई नाशक उन वनवासियों का पक्ष लेकर अपने बाप को भी खा गया। की दौलत से लगाई तूने अपनी शान पर, बेशर्म बेहया, है तेरी छोटी शान पर। खा गया,
परंतु तेरे खाने में इसलिए संदेह है क्योंकि तू मेरे पिता की प्रसिद्धि का कारण है। समस्त संसार को विदित है कि जिस रावण को मेरे पिता पाली ने अपनी काख में दबाया और संध्या होने तक एक ठेले के समान रखा, तू वही रावण है ना? यदि ऐसा ना होता तो तख्त को तेरे पलट नाश कर देता। भी कोट कर सर तेरा प्रभु राम के चरण। जय श्री राम। तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं सुना? हाँ सुना है, आप ही का नाम रावण है ना? परंतु महाराज, एक रावण तो वह था जो महाराजा बलि को जीतने पाताल लोक गया था, जिसे बच्चों ने घुड़स्थल में बांध दिया था, और एक रावण तो कीर्ति वीर्य के जंगल में आ गया था, जिसे पुलस्त मुनि ने बहुत ही कठिनता से छुड़वाया था, और एक रावण को मेरे पिता बाली ने अपनी कोख में दबाया और संध्या होने तक एक ठेले के समान रखा। बतलाइए महाराज, आप इनमें से कौन से रावण हैं? बच्चा है, नादान है, वानरी का बच्चा, दुनिया से अनजान, मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा रावण हूं। अरे अवचल, मेरी ओर देख। अस्त्रों पर अपना शीश काट काट के महादेव का पूजन किया है। वो योद्धा हुए जिसने समस्त ब्रह्मांड को अपने पराक्रम से ध्वस्त किया है, जिसकी हृदय की कठोरता समस्त संसार जानता है। मही तोले टखन कापे कदम मेरे जमाने से, जाते हो पर्वत भी जरा सा लब हिलाने में, वह काल भी डरी अब लंका में आने से। ओ, तेरा सौभाग्य है कि तू यहां दूध बनकर आया है, वरना तेरे जिस्म के खंड खंड करके वायुमंडल में पवन समान बिखेर देता, ताकि फिर से कोई वानर लंका में दूत बनकर आने की हिमाकत न करता। ओह, यदि ऐसे ही वीर थे तो क्यों न कीर्ति वीर्य को जीत कर अपनी वीरता दिखलाई, क्यों न धनुष तोड़कर नाम पाया। मैं विवश हूं, नहीं तो तुझे भूमि पर पटक तेरी सारी सेना को मार माता जानकी सहित मंदोदरी। जय श्री राम। तू जिन बनवासियों का भूत बनकर आया है, जिनके बल पर तू इतना फुदक रहा है, भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में, यूं ही मर जाएंगे रोते बिलखते विपदा में। मेरे सामने प्रभु का ऐसा अपमान! लंका! अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्ति अभी छोड़ती है साथ, तेरा देख ले। तुझे गाल बजाते जरा भी लाज नहीं आती? हमारा पराक्रम देख तेरी छाती नहीं फट जाती? लंका! देख, मैं तुझे अपनी वीरता का एक और नजारा दिखाता हूं। अपना ये पग इस पृथ्वी पर जमाता हूं। यदि तेरा कोई भी योद्धा मेरे इस पग को हिला देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है कि जानकी को हार जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नभ को चल दे चंद्रमा नीचे सरक आए, विमुख हो जाए शंकर और ध्वजा कैलाश की बदले, वचन मिथ्या न होगा चाहे गंगा।
चरण सकसि सठटारी तिरहि राम सीता मैं हारी। गड़ गया खंभ हमारा, अरे गड़ गया खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिरुनाई। एक एक जोधा आवे, एक एक जोधा आवे, बलेरी चोटी को लगावे, पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की जय। गड़ गया खंभ हमारा, अरे गड़ गया खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले तो हमसे हारो, बोलो राम जी की जय। एक एक जोधा आवे, एक एक जोधा आवे, बलेरी चोटी को लगावे, पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की जय। पग नहीं हिले आप हिल जावे, बोलो राम जी की। ऐसे क्या हो, उठाकर फेंक कर स्वागत हो। अपना प्रेम मिटावे तू, बचा हो और वीर क्यों करता है, तो उसे भी बजा दे तू। सभा तो की तुसारी, ऐसो नहीं देखो प्रणदारी, या तो राम करो तो भाई बोले राम जी की जय। उनके जीवन जान कुछ अज्ञान इसके पद पर चला, मेरे पांव छूने से नहीं